गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेक्नोलॉजी पार्क की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के लिए है। हम लोग स्वयं की पहचान की बारे में अभी तक पढ़ रहे थे, तो आज एरिक्सन के द्वारा स्वयं की पहचान की 8 अवस्थाएं जो उन्होंने स्पष्ट किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एरिक एरिक्सन, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ, वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषक थे जिन्होंने मनुष्य के जीवन की विकास की 8 अवस्थाएं एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि एक जो मानव है वह विकास की 8 अवस्थाओं से अपना संपूर्ण जीवन गुजार देता है और ये 8 अवस्थाएं संपूर्ण जीवन से होकर ही गुजरती है। एक मानव एक शैशवावस्था से एक बालक के रूप में जन्म लेते हुए वह वृद्धावस्था तक पहुंचता है और 8 अवस्थाओं से होकर उसका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए उसका समाधान ढूंढते हुए अपने जीवन को वह पूर्ण करता है। तो एरिक्सन जो एक मनोसामाजिक प्राणी भी या एक मनोसामाजिक एक व्यक्ति भी कहा जा सकता है, उन्होंने मनुष्य के जीवन शैली के बारे में यहाँ स्पष्ट किया है। तो आज उसे हम 8 अवस्थाओं को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला जो पॉइंट है वह है जन्म से 1 साल, जिसमें शैशवावस्था आती है। तो उसमें जो बालक होता है उसके मन में विश्वास बनाम अविश्वास, हम यहाँ पे एरिक्सन ने जो स्पष्ट किया है उसके मनुष्य के बालक के सकारात्मक परिणाम को स्पष्ट करेंगे। नकारात्मकता की बात करते लेकिन जो उन्होंने टेबल में समझाया है उसमें परिणाम सकारात्मकता के हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, जन्म से 1 साल का जो बालक है उसमें विश्वास और अविश्वास जैसी भावना उत्पन्न होती है। विश्वास से परिणाम सकारात्मक क्या निकलते हैं कि वह संसार व अन्य लोगों में विश्वास की भावना रखता है। एक बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से उसका शरीर शरीर को आराम चाहिए। वह कम से कम डर महसूस करने का प्रयास करता है, वह कम से कम कार्य करने का महसूस करने की स्थिति उसको चाहिए। वह ये सोचता है कि मुझे ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर मुझे आराम और डर, बेचैनी, इन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। जहाँ नहीं करना पड़ेगा वहाँ उसमें विश्वास की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन अगर बालक को वह स्थिति या परिस्थिति नहीं मिलती है तो वहाँ बालक के मन में अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। सेकंड पॉइंट है 1 से 3 साल का जो बालक है उसमें स्वायत्तता एवं शर्म के स्तर से वह गुजरता है। स्वायत्तता, स्वतंत्रता की भावना कि बालक के अंदर किसी भी फैसले या किसी भी निर्णय को लेने में वह स्वतंत्रता महसूस करे। तो उस बालक के अंदर क्या है कि वह स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना सीख जाए, या वह स्वयं ये चाहे कि मुझे किसी भी कार्य में किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना हो, मैं स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को आसानी से कर सकूं। अगर बालक को ये वातावरण मिलता है तो वह स्वायत्तता, उसके अंदर स्वायत्तता की भावना उत्पन्न होती है। और यदि उसे वह वातावरण नहीं मिलता तो वह शर्म महसूस करता है, असहजता महसूस करता है। किसी भी कार्य को करने से पूर्व से ये लगता है अगर ये पूर्ण नहीं हुआ तो शायद मुझे कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। तो वह अपने अंतर्मन में वह शर्म से ग्रसित हो जाता है। थर्ड पॉइंट अपना 3 से 6 साल का बालक, उसमें पहल बनाम अपराध बोध की भावना उत्पन्न होती है। तो अगर सकारात्मकता ले कि बालक के अंदर में पहल की भावना अगर रही तो वह नए कार्यों की योजना बनाता है। नए कार्य की योजना, जैसे बालक के अंदर में ये स्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे कोई भी कार्य करना है तो कैसे करें। बालक जब किसी भी कार्य करने के लिए परिश्रम करने का प्रयास करता है, किसी भी कार्य करने के लिए पहल करता है कि मुझे ये काम सबसे पहले करना है, करके देना है, तो उसके अंदर नए कार्य करने की योजना बनाता है। नए नए कार्य कैसे करें, जैसे इस उम्र के बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो विद्यालय जाना, अपने ही ग्रुप के, अपने ही समूह के बच्चों से मिलना जुलना, अध्यापक या अध्यापिका द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य देना, उस कार्य को सबसे पहले करने का भाव रखना। तो इन बालकों में ये चीज़ उत्पन्न होती है, ये भावना उत्पन्न होती है पहले किसी भी कार्य को करने की। यदि वह कार्य पहले नहीं कर पाता या समय पर पूर्ण नहीं कर पाता तो उसके अंदर अपराध बोध की भावना उत्पन्न होती है कि अब मेरे से ये काम, अगर मैंने ये काम नहीं किया, गलत हो गया तो गलत होगा, तो मुझे ये मेरे साथ ये व्यवहार किया जाएगा। तो वह स्वयं में ही
अपराधी महसूस करता है। 6 से 12 साल के बालक के अंदर में आ गया कि वो परिश्रम बनाम हीन भावना। अगर 6 साल से 12 साल के बालकों की बात करें तो वो परिश्रम का कार्य करता है, तो मूल क्षमताओं को सीखना तथा दूसरों से तुलना करने की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। 6 से 12 साल का जो बालक है वह अत्यधिक परिश्रम का काम करता है। उसके अंदर क्या होता है कि वह जब अन्य लोग उसको उसकी योग्यताओं क्षमताओं से उसको अवगत कराते हैं, उसे परिचित कराते हैं कि बेटा आपके अंदर ये क्षमता है, ये योग्यता, आप इस कार्य को कर सकते हैं, तो वह उस योग्यता से नए कार्य करने का प्रयास करता है। वह ये सोचता है कि स्वयं अगर मैं इस कार्य को नहीं कर पाया तो वह सीखने का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति से, दूसरे बालकों से अपने कार्य की तुलना करता है कि अगर इसका कार्य ऐसा है तो मैं इससे बेहतर कार्य करूंगा, ये इसका प्रयास रहता है। तो बालक के अंदर परिश्रम की भावना जागृत होती है। अब यदि बालक परिश्रम नहीं करता, यदि बालक को ये लगता है कि मुझे ये कार्य करना ही नहीं है, मुझे नए कार्य करना ही नहीं है, अगर दूसरों से मेरे कार्य की तुलना हुई तो शायद मुझे कम आंका जाएगा, तो इन सब बातों से उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। 6 से 12 साल के बालक के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। बात करते हैं 12 से 20 साल। 12 से 20 साल वाला जो बालक है वो युवा अवस्था में प्रवेश करता है। उसके अंदर पहचान बनाम पहचान भ्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। एक बालक, इस उम्र का बालक इस युवा अवस्था में जब प्रवेश करता है तो वो किशोरावस्था की उसके अंदर स्थिति उत्पन्न होती है। अब क्या है, इस उम्र के बालक के अंदर में क्या हुआ, संवेग हुआ, शारीरिक मानसिक स्थिति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। वह समाज में श्रेष्ठ स्थान बनाने का प्रयास करता है। तो उसके अंदर जब पहचान बनाना है तो वो क्या करेगा, अपनी स्वयं की पहचान बनाने का प्रयास करेगा। कैसे, उसके अंतर्मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होंगे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा संबंध अन्य व्यक्तियों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कैसा है, क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्यों मैं परिवार में या समाज में अपना स्थान नहीं बना सकता, अपनी स्वयं की पहचान नहीं बना सकता हूँ। और अगर इन प्रश्नों के उत्तर उसे मिल जाते हैं तो वह समाज परिवार में अपना एक श्रेष्ठ स्थान बना लेता है, अपनी पहचान बना लेता है। और यदि उन्हें उस व्यक्ति, उस बालक को उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते तो वह उसके अंदर पहचान भ्रांति की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने इसके अंदर में कि 20 से 40 साल का प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति, तो 20 से 40 साल का जो व्यक्ति है उसके अंदर आत्मीयता बनाम अलगाव भाव की भावना उत्पन्न होती है और पहचान खोए बिना दूसरे से आत्मीयता की भावना उत्पन्न करना। अब यहाँ 20 से 40 साल का जब प्रौढ़ावस्था का जो व्यक्ति है, जब वह समाज के साथ उठता बैठता है, समाज के सदस्यों के साथ, समूह के साथ उठता बैठता है, तो वह आत्मीयता की भावना उत्पन्न होती है। उसके अंदर नए मित्र बनाना, आत्मीयता के संबंध स्थापित करना, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। अब यदि वो व्यक्ति ये सोचे कि अगर मुझे दूसरों के साथ संबंध बनाने हैं तो मुझे अपनी पहचान नहीं खोनी है, पहचान खोए बिना दूसरों के साथ आत्मीयता बढ़ानी है। मेरी स्वयं की जो पहचान है, समाज में, परिवार में जो पहचान है, जो एक अच्छी पहचान है, मुझे उस पहचान को धूमिल नहीं होने देना है। उसके साथ साथ मुझे अन्य लोगों के साथ मित्रता स्थापित करनी है और उनसे आत्मीयता के संबंध बढ़ाने हैं। यदि व्यक्ति में इस प्रकार की भावना नहीं है तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, अलगाव भाव की भावना उत्पन्न होगी। वह अलगावी व्यक्ति के रूप में स्पष्ट होगा। वह समाज से अलग होने का प्रयास करेगा। वह उसको ऐसा लगेगा कि मुझे समाज में बैठना ही नहीं है, तो उसके अंतर्मन में अलगावी भावना उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है इसमें कि 40 से 65 साल का जो व्यक्ति हुआ तो उसमें उत्पादकता बनाम स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। इस उम्र का जो व्यक्ति होता है वह नई पीढ़ी के विकास में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। वो कैसे करेगा, अपने उत्पादक कार्यों के द्वारा वह समाज को लाभान्वित करता है। वह एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है अपने उत्पादक कार्यों के माध्यम से, अपने विशेष कार्यों के माध्यम से, जिससे वह समाज को लाभान्वित कर सके, अपने स्वयं के साथ साथ समाज को भी विशेष सहायता प्रदान कर सके। तो इस उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, अगर वो सकारात्मक परिणाम और सोच के साथ चलते हैं तो वह नई पीढ़ी के विकास में सहायता देते हैं, अपने उत्पादक कार्यों के माध्यम से समाज को लाभान्वित सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन
अगर अन्य व्यक्ति जो वो नहीं चाहता है कि अपने उत्पादक कार्यों से, अपने गुण, अपनी प्रेरणा से मैं किसी अन्य को सुझाव या सलाह दे सकूं, तो वह ये भावना नहीं रखता है, तो उसके अंदर वह स्थिरता आ जाती है कि वह अपने उत्पादक कार्य से नई पीढ़ी को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं प्रदान करना चाहता। वह अपने गुण, अपने योग्यता को अपने तक रखना चाहता है, तो उसमें स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह एक नकारात्मक सोच की तरफ उसे ले जाता है। लास्ट अपना पॉइंट देखिए हम 65+, 65 साल से ज़्यादा की उम्र के जो व्यक्ति हुए वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। अब वृद्धावस्था आराम, अपने पूरे जीवन काल में एक व्यक्ति ने पूरे अपने जन्म से लेकर जब तक उसमें समझदारी आई, तो उसने सिर्फ और सिर्फ कार्य किया। सकारात्मक सोच की तरफ लेके चले तो वो व्यक्ति जब अपने पूरे जीवन काल में वह कार्य करता जा रहा है, अपने परिवार, अपने समाज को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं, सहायता प्रदान करता है, तो उसके अंदर जब वह अतीत की बातों को याद करता है वृद्धावस्था में बैठकर, तो वो जब इन चीज़ों से संतुष्ट हो जाता है, तो यह उसके मन में, उसके अंतर मन में उसे प्रसन्नता महसूस होती है। वह स्वयं की जिंदगी को संपूर्ण मानकर प्रसन्न होता रहता है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन से सबको क्या किया है, लाभान्वित किया। मेरे कार्य, मैंने सभी को सपोर्ट किया, मेरे कार्यों से मैंने समाज को लाभान्वित किया, अपने परिवार को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करी, तो मुझे अपनी ज़िंदगी से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप से अपने जीवन को एक बोझ समझता है, अपने आप को अलग रखने का प्रयास करता है, अपने परिवार को वो सुख सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाता, हमेशा काम पैसे के पीछे भाग दौड़ मचा के रखता है, तो अंततः जब वृद्धावस्था तक पहुंचता है तो वो अपने आप से संतुष्ट नहीं होता, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता और उसके अंतर्मन में निराशा की भावना ही बनी रहती है। अंत तक उसने अपना संपूर्ण जीवन निराशा में बिताया ही बिताया। वृद्धावस्था तक आते आते भी उसके मन में वो निराशा ही बनी रही और वो ऐसे ही निराशा की भावना लेते हुए इस दुनिया से विदा हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर बात जो एरिक्सन ने ये अपने व्यक्ति की जीवन काल की बात करी है, तो उन्होंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि एक बालक जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जब वो अपने जीवन के पलों को गुजारता है, तो उसके आगे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इन समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए जब अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो वो अपना श्रेष्ठ जीवन जीता है। तो हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए इस सिद्धांतों का पालन करते हुए कि हमें अपना जीवन अगर समस्या आती हैं तो समस्याओं का समाधान करते हुए उसे दूर करें। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मार्ग में समस्या नहीं है, तो अब समस्या को दूर करते हुए स्वयं की पहचान स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।